तो दोस्तों फाइनली आप आ गए मेरी जीएसटी की क्लास में। तो मैं पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो कोई भी देख सकता है। मतलब ये नहीं है कि फिर आप सिर्फ एग्जाम्स के लिए एमबीए की पढ़ाई बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं तो ये टॉपिक्स के वीडियो देख सकते हैं। मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मुझे शॉर्ट और एंगेजिंग रखनी है वीडियोस को। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप अगर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा, ज़रूर हेल्पफुल होगा, बस आप जुड़े रहिए। चलिए जीएसटी शुरू करते हैं। पहले हम देखेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स कि जीएसटी फर्स्ट कहाँ पे लागू हुआ। फर्स्ट एडॉप्टेड बाय फ्रांस, मतलब सबसे पहले फ्रांस में ये लागू किया गया था 1954 में, और इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया 1 जुलाई 2017। इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया 1 जुलाई 2017 एंड फर्स्ट एडॉप्टेड फ्रांस 1954। ऐसा आप जानते हैं जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आप में से बहुत लोग जानते होंगे जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। पर्पस क्या था जीएसटी को लाने का? प्लेस मैनी स्मॉल टैक्सेस विद वन सिंगल टैक्स। बहुत सारे छोटे छोटे टैक्स जो थे, जैसे वैट हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, ऑक्ट्रॉय हो गया, जो नीचे भी लिखा हुआ है बिफोर जीएसटी, ये सब जो होते थे टैक्स, ये सब अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से रखते थे। जीएसटी का मेन स्लोगन यही था कि वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स लागू करना है। जीएसटी जरूरी क्यों था? बिफोर जीएसटी जो जैसे बताया वैट सर्विस टैक्स चलते थे, जिसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह से यूज किया जाता, इसीलिए इसको हटा करके 2017 में 1 जुलाई जीएसटी को लाया गया ताकि इन सब टैक्स के जगह एक टैक्स लगा सके। प्रॉब्लम क्या था? टू मैनी टैक्सेस प्लस कंफ्यूजन प्लस टैक्स ऑन टैक्स, ये इसका प्रॉब्लम था। जब जीएसटी नहीं था तो बहुत सारे टैक्स लगते थे, कंफ्यूजन होता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था। इसको सॉल्व करने के लिए जो जीएसटी पहले फ्रांस ने अडेप्ट किया था उसको इंडिया में लाया गया। जीएसटी क्या क्या किया? वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, जैसा हमने बताया अभी जीएसटी का स्लोगन ही यही था, वन नेशन वन टैक्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। टाइप ऑफ जीएसटी 3 टाइप की होती हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। स्टेट गवर्नमेंट का शेयर एसजीएसटी को जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का शेयर सीजीएसटी को जाता है। ये शेयर क्या है? जो टैक्स जहाँ पर लगता है उसका रेवेन्यू जो होता है वो जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स का रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट टैक्स स्टेट गवर्नमेंट को। आईजीएसटी होता है व्हेन गुड्स मूव टू वन स्टेट टू अदर, जब दूसरे स्टेट में कोई गुड या सर्विस सप्लाई होता है या सर्विस अप्लाई होता है तो उस पर आईजीएसटी क्या क्या है? 0%, 5%, 12 एंड 18%, 28%। 0% ऐसी चीजों पे लगता है जो कॉमन है एक आदमी के लाइफ में, जैसे दूध हो गया, आटा, फ्रूट, फल हो गया। डेली यूज आइटम पे 5% लगते हैं, जैसे टी, शुगर, मेडिसिन हो गया। 12 एंड 18% मोस्ट सर्विस एंड गुड्स प्रोडक्ट्स पे लगता है, जैसे मोस्ट सर्विस एंड गुड्स प्रोडक्ट्स। एग्जाम्पल्स तो अभी याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जैसे मसाज सर्विसेज हो गए, सही सुन रहे हैं, मसाज सर्विसेज हो गए, वो अगर होते हैं तो उस पर 12% लग सकता है, 12 या 18%। और लग्जरीज इन गुड्स के लिए आप लोग जानते हो 28% जो लग्जरी एंड शाइन गुड्स के ऊपर लगता है। अब आगे बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ, एक फीचर तो ये है कि ये ओनली पेड वेयर गुड्स आर कंज्यूम्ड, जहाँ गुड्स कंज्यूम होता है पर पे होता है, ये डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। दूसरा है डिजिटल सिस्टम, जीएसटी पोर्टल फॉर रिफंड फाइलिंग, जीएसटीएन। जीएसटीएन एक नेटवर्क है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क, जिसके थ्रू आप जीएसटी पोर्टल जो ऑनलाइन पोर्टल होता है उस पर रिटर्न फाइलिंग कर सकते हैं अपने बिजनेसेस के। तीसरा पॉइंट है आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो बिजनेस के लिए है, बिजनेसेस डोंट पे टैक्स ट्वाइस, मतलब बिजनेसेस को डबल टैक्स नहीं देना पड़े, इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज होता है। बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी देख लेते हैं। इजी सिस्टम, वन टैक्स इंस्टेड ऑफ मैनी, कितना बार बताए हैं, ये बहुत सारे छोटे छोटे टैक्सों को वन टैक्स में कन्वर्ट कर दिया तो इजी सिस्टम हो गया। सेम टैक्स रेट अक्रॉस इंडिया, स्टेट कंफ्यूजन, पूरी इंडिया में सेम टैक्स रेट पे चलेंगे। जैसे 5 तो स्लैब बताएं आपको, 5%, 12%, 18% और 28%, और 0 तो अपना है ही। जीएसटी का जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उससे करप्शन रिड्यूस होता है, उतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। चीपर गुड्स इन मैनी केसेस, ये जो अन टैक्स लगता है इसके वजह से बहुत सारे केसेस में गुड्स हमें सस्ते मिलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते, अब बात करते हैं उसके चैलेंजेस एंड कंक्लूजन के बारे में। चैलेंजेस क्या क्या हैं? स्मॉल बिजनेस फाइंड रिटर्न फाइलिंग डिफिकल्ट, स्मॉल बिजनेस जो होते हैं उनको रिटर्न फाइलिंग करने में परेशानी होती है, खास करके रूरल एरिया में। वहीं पर इंटरनेट इशू की भी प्रॉब्लम होती है, रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट इशू की प्रॉब्लम होती है। इनके स्मॉल बिजनेसेस होते हैं, ज़्यादातर गांव क्षेत्र में रहते हैं, इसीलिए उनको रिटर्न फाइलिंग करने में डिफिकल्ट होता है। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन जीएसटी रेट्स, हर साल कुछ चेंजेस होते रहते हैं जीएसटी रेट्स में। जैसे अभी न्यू बिल पास हुआ है जिसमें 12 एंड 28% को 12% एंड 28% को 5% एंड 18% में मर्ज करने की बात की है। देखिए अभी 22 सितंबर उसका डेट क्या निर्णय होता है। चलिए अब कंक्लूजन जान लेते हैं।
जीएसटी इन इंडिया बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म। इंडिया में जीएसटी है और बहुत बड़ा टैक्स रिफॉर्म है, इससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है टैक्स के लिए। स्टिल इम्प्रूविंग बट ओवरऑल वेरी बेनिफिशियल। भी इम्प्रूव हो रहा है बट ओवरऑल बहुत ही बेनिफिट्स है इसके। मेंबर क्या करना है हमें, जीएसटी बराबर वन टैक्स वन नेशन, वन नेशन वन टैक्स, ये इसका स्लोगन है, ऑफिशियल स्लोगन। आई नो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, पर टॉपिक को अच्छे से समझाना हर किसी के लिए अच्छा होता है। बहुत लोग होते हैं जो कंफ्यूज होते हैं ये सब जानकारी के बारे में। समरी के बारे में जानते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसकी थोड़ी समरी ले लेते हैं। स्टार्टेड 1 जुलाई 2000। ये सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो ये सब आ सकते हैं। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट, ये है उसका स्लोगन। टाइप्स क्या क्या हैं, 3 टाइप के, CGST, SGST, IGST। एक यूटी भी होता है, जनरली केंद्र शासित प्रदेशों पे लगता है। मान लीजिए आप गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स एंड सप्लाई केंद्र शासित प्रदेशों में कर रहे हैं, यहाँ पर यूटी GST लगता है। स्लैब्स के बारे में हमने जाना। स्लैब्स कितने तरह के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। 18%, 28%, 12%, 5%, ये सब। 0% जो कभी नहीं हटने वाला है वो तो हमेशा ही रहेगा। बेनिफिट्स क्या क्या है पढ़े हमने। सिंपल सिस्टम, अवॉइड्स डबल टैक्स, बूस्ट ट्रेड, ट्रेड को बूस्ट करता है डबल टैक्स होने से। बेनिफिट्स सिंपल सिस्टम। चैलेंजेस क्या क्या हुए हैं, कॉम्प्लेक्स फाइंडिंग होती है, फ्रीक्वेंट चेंजेस होते हैं, ये सब नॉलेज के लिए अच्छा है, लेकिन नॉलेज सबको लेना। इनपुट टैक्स क्रेडिट एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, लेकिन इसको मैं शॉर्ट्स में कवर कर दूंगा क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ छूट गया होगा तो उसके बारे में बोलेंगे। जैसे जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, मतलब जो डायरेक्ट टैक्स होते हैं उसे कभी भी चेंज नहीं किया गया है। देखिए, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। 2 बातों का जरूर ध्यान रखें, पेट्रोलियम एंड अल्कोहल कंजम्पशन पे जीएसटी अभी नहीं लगता है। जीएसटी के जगह पे इस पर एक्साइज ड्यूटी एंड वैट, ये दोनों चीज़ दोनों पे लगते हैं। जीएसटी इन दोनों पे नहीं लगता है। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक लेके नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का।